तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज एक और नई वीडियो। इसमें हम बात करेंगे बरवय छंद के बारे में, जो कि हमारा तीसरा अर्धसममात्रिक छंद है। देखिए दोस्तों, मैं अगर बताऊं तो परीक्षा की दृष्टि से ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी जब हमारे सिलेबस में है तो हमें तो पढ़ना ही है। तो फिर हम इसके बारे में जानकारी लेते हैं कि बरवय जो छंद है हमारा, वो किस प्रकार का है। तो सबसे पहले मैं दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, जो बरवय छंद है हमारा, ये अर्धसममात्रिक है। अर्धसममात्रिक का मतलब आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि इसमें आपको सम चरण भी मिलेंगे, विषम चरण भी मिलेंगे। ठीक है, जिस प्रकार से आप अभी तक देखते हुए आए हैं, दोहा में आपने देखा, सोरठा में भी आपने देखा, और अब आप देखेंगे कि बरवय छंद में किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए, ये बात इसमें कॉमन है कि अर्धसममात्रिक छंद होता है। सीधी बात, चार चरण इसमें भी होते हैं, यानी कि जैसा दोहा में था, जैसा सोरठा में था, सेम इसमें है। यानी कि एक अर्धसममात्रिक छंद होता है, चार चरण होते हैं। अब आगे बात करते हैं कि इसमें चेंज क्या होने वाला है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, जैसे हमारा दोहे में क्या था, दोहे में तक प्रथम और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं थी दोहे के लिए। और क्या बोलते हैं कि अगर दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं थी। वहीं हम बात करें सोरठा के लिए, तो सोरठा में प्रथम और तृतीय चरण में आपकी 11-11 मात्राएं थी, और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं थी। तो अब बरवय में क्या चेंज होने वाला है, देखिए मैंने दोनों आपके रिवाइज करा दिए, पीछे दोनों चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। तो बरवय में कुछ नहीं होता है दोस्तों, जो आप ऐसे करके याद रख लो, बरवय की ट्रिक बना लो, कम ज़्यादा, कम और ज़्यादा। इससे क्या फ़ायदा मिलेगा, इससे फ़ायदा ये मिलेगा कि आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि बरवय एक अर्धसममात्रिक छंद होता है, जिसमें चार चरण होते हैं, जिसमें प्रथम तथा तृतीय चरण में 12 मात्राएं होती हैं, जबकि दूसरे तथा चौथे चरण में 7 मात्राएं होती हैं। अब इसको याद करने का तरीका क्या है, याद करने का तरीका दोस्तों सिंपल ये है, आप सम और विषम चरण का कंसेप्ट बना लो, या ऐसा कर लो कि प्रथम तथा तृतीय चरण में सम मात्राएं होंगी। सम का मतलब 12, ठीक है। और जो आपका द्वितीय, यानी कि द्वितीय और दूसरा और चौथा चरण होगा, उसमें आपकी कितनी मात्राएं होंगी, 7 मात्राएं होंगी दूसरे और चौथे चरण में। तो यानी कि दूसरे और चौथे चरण के आगे आप विषम लिख लीजिए, यानी कि विषम संख्या हो जाएगी। इस प्रकार से आप जैसे चाहें वैसे ट्रिक बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका देखिए बहुत ही ईजी सा उदाहरण मैं लिया हुआ हूँ, आप जरा ध्यान से इनकी मात्राएं देख लीजिए। देखिए यहाँ पे कोई भी, आपको सबसे पहले इसका उदाहरण पढ़िए, सब सुमरन सुषमा कर दुखद न थोर, ठीक है, और सिया अंग सखी कोमल कनक कठोर। ये उदाहरण बहुत ही इजी है, आप इसको आराम से याद कर लेंगे। आई होप कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बिल्कुल एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, लिख लिख कर देखिए, पक्का याद हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो इसको मैं बताता हूँ कि देखिए सत्यापन करना जरूरी है चीज़ों का, कि भाई ये कैसे है। इसकी परिभाषा तो आपने लिख रखी है ये, कि भैया चार चरण होते हैं, पहले तीसरे चरण में 12-12 मात्राएं होंगी, दूसरे और चौथे चरण में 7 मात्राएं होंगी। लेकिन ये कैसे होगा, क्या ये संभव है? तो जरा यहाँ पे देखो, एक मात्रा यहाँ पे आएगी, एक मात्रा यहाँ पे आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि देखो भैया सीधी बात है, कहीं पे भी हमें बड़ा, मतलब जो भी है आपका दीर्घ स्वर हमें नहीं दिख रहा है, तो सीधी बात है, यानी कि एक एक, और यहाँ पे भी देखिए छोटे ऊ की पाई है, यानी कि यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, यानी कि आपके कितनी हो गई, ये देखिए 2 हो गई, और ये देखिए 1 1 2 3 4 5 6 और 7 और 1 8, और यहाँ पे देखिए वहाँ पे बड़ा आकार डंडा है, यानी कि दीर्घ स्वर है यहाँ पे, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और देखिए यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यानी 11-12। और देखिए पहले चरण का सत्यापन हो गया, क्योंकि पहले चरण में बात कर रहा था कि पहले चरण में कितनी मात्राएं होंगी, 12 होंगी। अब तीसरा चरण देख लो, अगर तीसरे चरण में भी 12 मात्राएं हो जाएं तो हमारा काम हो जाएगा। तो जरा यहाँ पे देखो, देखिए बड़े ई की पाई है, यानी कि यहाँ पे 2 और 1, यानी कि 3 हो जाएंगी। और अंक के लिए दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो 2 लगता है, तो यानी कि 3 3 6 6 और 1 7 और 1 8 8 और 2 10, क्योंकि ओ की पाई है। ओ की पाई के लिए हम क्या लगाते हैं दोस्तों, गुरु का इस्तेमाल करते हैं। और ये क्या है दोस्तों आपके 1 1, यानी कि कितना हो जाएगा, देखिए 2 यहाँ पे है, यानी कि 3 3 3 6 6 और 1 7 और 1 8 8 2 10 और 2 12। देखिए दोस्तों यहाँ पे भी सत्यापन हो गया। तो बस हमारी कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, यानी जो भी हमें यहाँ पे
जो भी लक्षण यहाँ पे लिख रखा है वो हमारे उदाहरण में स्पष्ट होना चाहिए, जिसके बाद हम स्पष्टीकरण लिखते हैं बिल्कुल सेम इस प्रकार से कि प्रस्तुत उदाहरण में 4 चरण हैं, जिसमें विषम चरणों में यानी कि जो आपका पहला और तीसरा चरण है उसमें मात्राओं की संख्या 12 है, और जबकि सम चरण जो कि दूसरे और चौथे हैं जिनमें मात्राओं की संख्या 7 है। अतः यह बरवय छंद का उदाहरण है। बस इस प्रकार से आपको करना है। तो आपको केवल मेन फोकस कहाँ रखना है दोस्तों? मेन फोकस आपको याद रखना है यहाँ पे इनकी मात्राओं पे फोकस करना है कि कौन से चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। दूसरा फोकस आपको करना है इसके उदाहरण पे, और बस आपका काम खत्म, बरवय छंद भी आपका हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे देखेंगे कि हमें कौन सा छंद मिलने वाला है, क्योंकि अर्ध सममात्रक में मैंने आपको बताया था कि 4 प्रकार के छंद मिलने वाले हैं। जिस प्रकार से सममात्रक में थे उसी प्रकार से अर्ध सममात्रक में भी आपको 4 छंद मिलेंगे। लेकिन जो आपका विषम मात्रक छंद है वो आपके 2 प्रकार के होते हैं, तो उनको भी हम देख लेंगे बहुत ही जल्द आराम से। इसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है, एक दिन में एक छंद को हम क्लियर करते हैं, क्योंकि ऐसे करने से फ़ायदा ये है कि आप कंफ्यूज नहीं होगे, आपको दिमाग में ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं होगा। आपको एक ही पढ़ना होता है, तो एक को आप बहुत आराम से याद कर सकते हो। इस वीडियो को 1 बार देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, 4 बार देखो, पक्का याद हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।